हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दादी के नुस्खे। दादी के नुस्खे में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं हींग की। आमतौर पर हींग हर घर में पाई जाती है और इसे हम अक्सर अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये मामूली सा मसाला हमें कितनी सारी बीमारियों से बचा सकता है। आजकल के बदलते लाइफ स्टाइल में पेट की समस्या हर किसी को है, लेकिन क्या आपको पता है कि हींग हमारे पाचन के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम आप इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग परेशानियों में करते हैं तो हमें शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। आज हम बात कर रहे हैं हींग की। तो हींग हमारे पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। जिन लोगों को अपच और गैस की समस्या रहती है उन्हें हींग का इस्तेमाल प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए तो हम हींग का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आपको गैस और अपच की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको हींग का सेवन अलग से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हींग पेट में गैस को दूर करती है और साथ ही साथ हमारी पेट की सूजन को भी कम करती है, जिससे हमें अपच और गैस से बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस और अपच की समस्या रहती है तो आपको थोड़ी सी एक चुटकी हींग ले लेनी है और उसे तवे पर डाल के हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, जैसे हम छौंका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरह बस हल्की खुशबू आने तक ही हमें इसे आधा मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। अब उसका हमें पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद उसे हमें उंगली से ले लेना है और जीभ के ऊपर और जीभ के नीचे दोनों जगह हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है। आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही समय में आपको पेट की गैस और अपच से आराम में आ जाएगा और आपकी गैस पास होने लगेगी और आपको पेट में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो जिन लोगों को भी गैस और अपच की समस्या रहती है वह इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कब्ज की। बहुत सारे लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, जिस वजह से वे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। वे तरह तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब्ज से राहत नहीं मिलती है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो वह हींग को थोड़े से गुनगुने पानी में घोल करके पी सकते हैं। इससे उनकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि हमें कितनी हींग इस्तेमाल करनी है, तो आपको सिर्फ एक चुटकी 2 से 3 चम्मच गुनगुने पानी में घोल लेनी है और उसको पी लेना है और ऊपर से नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिन लगातार अगर आप इसको पीते हैं तो आपको आपकी कब्ज की समस्या दूर होने लगेगी और आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। साथ ही साथ हींग संक्रमण को भी दूर करती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो जिन लोगों को फंगल वगैरह की समस्या रहती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी की स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उस समस्या में भी आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हींग का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको हींग को थोड़े से पानी में घोल लेना है और घोलने के बाद उसमें एक चुटकी सेंधा नमक भी हमें ऐड कर लेना है, क्योंकि सेंधा नमक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और हींग का भी यही काम है। हींग में भी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो दोनों को हमें एक एक चुटकी ले लेना है और 1 चम्मच पानी में हमें उसका घोल बना लेना है। अब इस लेप को आपको प्रभावित स्थान पर फैलाते हुए लेप लगा देना है और इसको लगाकर छोड़ देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये फंगल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपको अगर फंगल की समस्या है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगल के साथ साथ ही हींग सूजन को भी कम करने का काम करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैरों वगैरह में सूजन की भी समस्या रहती है तो भी आप हींग के लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी सूजन भी कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का भी काम करती है हींग, क्योंकि हींग में खून को पतला करने का गुण पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वह भी प्रतिदिन एक चुटकी हींग गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं
इससे उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करती है हींग। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो ब्लड प्रेशर को के साथ साथ शुगर लेवल को भी कम करने का काम करती है। तो जिन लोगों को शुगर है उनके लिए भी हींग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हींग को हमेशा कच्चा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि कच्ची हींग ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की या फिर मासिक धर्म की। अक्सर ही हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन आ जाती है। साथ ही साथ कुछ महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है कि मासिक धर्म के समय उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस समय आप थोड़े से गुनगुने पानी में हींग डाल के इसका एक लेप तैयार कर लें और इसे अपने पेट पर हल्का हल्का लगा लें। साथ ही साथ अगर आपके जोड़ों में भी दर्द की समस्या रहती है तो आप जोड़ों पे भी इस लेप को लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको कुछ ही मिनटों में बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाएगा और मासिक धर्म में होने वाले दर्द से भी आपको राहत मिल जाएगी। तो जिन लोगों के साथ भी यह समस्या है वे इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी खांसी में भी बहुत ज़्यादा राहत देती है हींग। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर पीने या सूंघने से जब नाक बंद हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो भी हम हींग को पानी में घोल करके उसको सूंघ सकते हैं। इससे हमारी बंद नाक खुल जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं, उनके फेस पर अक्सर ही मुहासे निकलते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो जब भी आपको मुहासे निकलें तो आप हींग का पेस्ट अपने चेहरे पर बनाकर लगा सकती है। इससे आपके देखेंगे कि आपके मुहासे हैं वो भी बैठ जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो दाग धब्बे मुहासों की वजह से होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इसका लेप बनाकर अपने मुहासों से राहत पा सकती हैं। कुछ लोगों को बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और वह तरह तरह के शैम्पू तरह तरह के तेल लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन उनके बालों की समस्या कम नहीं होती है। तो उन लोगों को भी थोड़े से पानी में हींग घोल लेनी है और हींग घोलने के बाद थोड़ा सा हमें कोई सा भी ऑयल ले लेना है। अब आपको थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी हींग जो हमने पानी में घोली थी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसे आपके अपने बालों की जड़ों में लगाना है और बस रात को आपको बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से आप शैम्पू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बालों के झड़ने की समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। तो हींग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि वह हींग का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि हींग की तासीर गर्म होती है। तो हमें इसे सीमित मात्रा में ही लेना, बहुत ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो हींग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप हींग